एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी मेंटर। मैं हूं आपकी यूपीएससी मेंटर कशिश मित्तल। मैं यहाँ पे आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जहाँ पे मैं आप सभी का एक कॉमन डाउट क्लियर करूंगी, दैट इज हाउ टू क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स इन 5 मंथ। आप मेरा इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 एंड 2023 को क्लियर किया है। देखिए, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स इज अराउंड द कॉर्नर, हमें पता है कि अभी हमारा मिड जनवरी आ चुका है, हमारा 26 मई को एग्जाम है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स मुझसे इस वीडियो की डिमांड कर रहे थे कि मैं उन्हें बताऊं कि वो यूपीएससी प्रीलिम्स को किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगी जो मैंने अपने ही दोनों ही अटेम्प्ट्स में यूज किया, जिससे मैं आसानी से यूपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर कर पाई हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आई हूँ प्रीलिम्स का सिलेबस, जनरल स्टडीज पेपर 1 सिलेबस। यहाँ पे कुछ 100 क्वेश्चन आते हैं। देखिए, ये सब तो जनरल पॉइंट्स हो चुके हैं, जहाँ पे जो हम सभी ने देखे हैं, जिसको देख के हमें ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे आपको टॉपिक बाई टॉपिक बताती हूँ कि आप किस सब्जेक्ट में किस तरीके से अपनी यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं इजीएस्ट वे में। देखिए, सबसे पहले आता है पॉलिटी। यहाँ पे हमारा एक पैटर्न चलेगा। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी सबसे लो हैंगिंग फ्रूट, जहाँ पे आपको सबसे पहले फोकस करना चाहिए। बहुत हाई चांसेस होंगे कि अगर आपने इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर लिया तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दिस इज लाइक लो इनपुट हाई आउटपुट सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 सब्जेक्ट्स के बारे में बताने वाली हूँ और मैं आपको बताऊंगी आपको इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है। देखिए, सबसे पहले पॉलिटी के लिए आप सभी लोग जो है लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए। दिस इज बाइबल फॉर यूपीएससी। और लक्ष्मीकांत जो है ना, देखिए, एक ऐसी बुक है, यहाँ से आए हुए सवाल ना आपके गलत नहीं होने चाहिए। यूपीएससी का ये सबसे मेन प्रिंसिपल है, आसान सवाल किसी भी हाल में गलत नहीं होने चाहिए। इट इज नॉट द डिफिकल्ट क्वेश्चंस व्हिच मेक यू आउट ऑफ द लिस्ट, इट इज द इजीएस्ट क्वेश्चंस व्हिच मेक यू आउट ऑफ द लिस्ट। क्योंकि ये वो आसान सवाल होंगे जो सबने सॉल्व कर दिए होंगे बट आप सॉल्व नहीं कर पाए होंगे। तो आप सबसे पहले लक्ष्मीकांत को पूरा घोट लीजिए। मतलब घोटने का मतलब एक एक शब्द आपको उसका याद होना चाहिए। आप कम से कम आपको 3 से 4 रिवीजन तो करने ही है, और अगर पॉसिबल हो तो आप 5 to 6 रिवीजन भी करिए लक्ष्मीकांत के। ये लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है, यहाँ से करीब करीब 18 से 20 सवाल हर साल पेपर में आ जाते हैं। ये हो गया पॉलिटी का स्टैटिक पोर्शन। अब आता है इसका करंट अफेयर्स का पोर्शन। इसके लिए आप क्या रेफर कर सकते हैं? विजन की मैगजीन रेफर कर सकते हैं, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, जैसे कि बाजीराम की भी निकलती है, इनसाइट्स आईएएस की भी निकलती है। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैगजीन को रेफर कर सकते हैं यहाँ पे पॉलिटी के लिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊं, ये ना मैं आपको बेसिक क्वेश्चन बता रही हूँ जो लक्ष्मीकांत से डायरेक्टली यहाँ पे पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे डायरेक्टली रिट ऑफ प्रोहिबिशन के बारे में पूछ लिया। इट इज इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू हुम? टू द लोअर कोर्ट। देखिए, ये जो है ना, एक ऐसी इंफॉर्मेशन है डायरेक्टली आपको लक्ष्मीकांत में मिल रही है, और ये आपके 2023 के पेपर में पूछ ली गई है। अगर आप इस तरीके के सवालों को गलत करेंगे ना तो आप कुछ सही नहीं कर पाएंगे पेपर में। इसलिए मैं कह रही हूँ आप लक्ष्मीकांत को घोटिए, पूरा घोट लीजिए। अब आता है इकोनॉमिक्स, हमारा सेकेंड पार्ट। इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है? देखिए, मैंने पर्सनली मृणाल की पीडीएफ्स को रेफर किया था। वो पीडीएफ्स मुझे सेल्फ सफिशिएंट लगी थी, क्योंकि उसमें करंट अफेयर्स भी आ जाते हैं और सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पे श्रीराम आईएएस की बुक भी पढ़ते हैं। आप इन दोनों में से जो है कुछ भी रीड कर सकते हैं यहाँ पे, ये आपकी चॉइस है। बट जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है कि आपको इसको 3 से 4 बार जो है रिवाइज करना ही करना है। आप इसे रिवाइज करिए ताकि आपका अच्छा रिटेंशन रह सके। उसके बाद आपको यूपीएससी के पीवाईक्यूज को एनालाइज करना होगा कि यूपीएससी ने किस तरीके के पीवाईक्यूज जो है इकोनॉमिक्स से पूछे हैं। ये थर्ड चीज होगी जो आपको इकोनॉमिक्स में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। फिर देखिए, मैं आती हूँ अपने थर्ड टॉपिक पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको लो हैंगिंग फ्रूट्स बता रही हूँ। पॉलिटी आता है आपका लोएस्ट हैंगिंग, फिर इकोनॉमिक्स आ जाता है, फिर अब आ जाता है इन्वायरमेंट, जहाँ से स्कोर करना थोड़ा आसान होता है। आप यहाँ पे किसी भी कोचिंग का मटेरियल रेफर कर सकते हैं। देखिए, वो जो इनकी मोटी सी बुक होती है ना, वो शंकर की, मैं आपको बिल्कुल रेफर नहीं करूंगी कि सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप उस बुक को पढ़िए, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा रिडेंडेंट बुक हो चुकी है। ज़रूरी नहीं कि वहाँ से सवाल आएगा, और नहीं आ रहे वहाँ से, एटलीस्ट मेरे अटेम्प्ट्स में तो कभी नहीं है।
आप जो है ना यहाँ पे थीम्स के ऊपर फोकस करिए। देखिए जैसे इन्वायरमेंट में ना हर साल इन्वायरमेंट कन्वेंशन के ऊपर सवाल पूछा जाता है, आप इसको प्रिपेयर करिए। उसके बाद जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट कन्वेंशन हुए जैसे कि यूएनएफसीसी, यूएनसीसीडी, उसके बाद ना इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन के ऊपर हर साल सवाल पूछा जाता है, आप इस चीज को प्रिपेयर करिए। इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन एज इन की जैसे 1986 का जो इन्वायरमेंट एक्ट है, 2002 का जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, हर साल इसके ऊपर एक सवाल बनेगा ही बनेगा। पॉल्यूशन के ऊपर हर साल एक सवाल आता है पेपर में। आपको इस तरीके के ना लो हैंगिंग फ्रूट्स को आइडेंटिफाई करना है। इसी तरीके से काफी ज्यादा टॉपिक्स है इन्वायरमेंट में जो जो है थीम्स है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए थीम्स के ऊपर एक अलग से वीडियो लेकर आऊं, आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। मैं ट्राई करूंगी कि मैं वो थीम्स आपकी इसी यूट्यूब सीरीज में यूपीएससी मेंटर के चैनल के ऊपर मैं आपका पूरा कवर करा दूं, और आपको जो है पेपर सॉल्विंग का तरीका समझना है। देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप पेपर सॉल्विंग का तरीका समझिए। देखिए जैसे मैं यहाँ पे एक सवाल लेकर आई हूँ यहाँ पे, जहाँ पे मैं आपको एक बार बताऊंगी कि आप अपना सिक्स्थ सेंस खोल के आप पेपर सॉल्विंग कैसे कर सकते हैं। विद रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, some industries use it to generate power, it use it use causes sulfur emission into the environment। देखिए ये ना 2023 के पेपर में, 22 के पेपर में आया था शायद, ये मेरे अटेम्प्ट में आया था, मैंने इसे कैसे सॉल्व किया था। देखिए सबसे पहले आ जाते हैं सम इंडस्ट्रीज। ऑब्वियसली कोई ना कोई इंडस्ट्री तो होगी ना जो फर्नेस ऑयल को यूज कर रही होगी। जहां पे भी इस तरीके के शब्द आए ना सम, जैसे अगर वर्ड आ गया ऑल, नो, इस तरीके के स्टेटमेंट जनरली गलत होते हैं। जब जहां पे वर्ड आ गया सम, मैनी, इस तरीके के स्टेटमेंट्स जो है जनरली सही होते हैं। तो इस चीज को तो मैंने सही मान लिया। इट कॉजेज सल्फर एमिशन इनटू द एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली देखिए आप समझिए, इतनी बड़ी फर्नेस ऑयल की अगर इंडस्ट्री लग रही है, कुछ ना कुछ सल्फर तो निकल ही रहा होगा ना। तो आप इस बात को नहीं नेग्लेक्ट कर सकते कि सल्फर एमिशन हो ही नहीं रहा होगा एनवायरनमेंट में। तो आपको इस चीज को भी सही मान के चलना है। तो देखिए मुझे पता चल गया 2 और 3 तो यहाँ पे सही है, अब 1 2 3 है। अब आ जाता है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, की फर्नेस ऑयल है, ऊपर भी ऑयल था, फिर ऑयल रिफाइनरीज का प्रोडक्ट है। तो मैंने यहाँ से आइडिया लगा लिया कि हाँ ऑयल रिफाइनरी का प्रोडक्ट होगा। अगर ये पहले से ऑयल है, फर्नेस ये ऑयल ही की तो बात हो रही है, तो ऑयल रिफाइनरीज का ही प्रोडक्ट होगा। आपको इस तरीके से ना कॉमन सेंस लगाना है, अपने आप ये नहीं सोचना रही है तो गलत होगा। अगर आपके पास इस बात का प्रूफ नहीं है कि गलत है वो ये सही है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि गलत है। देखिए आपको ना इस तरीके से अपना कॉमन सेंस लगाना है। अगर ये नहीं कह सकते कि सही है तो गलत कैसे है, इस बात का क्या प्रूफ है पेपर में आपके पास। तो इससे अच्छे इसको सही मान के चलिए और 1 2 3 मार्क करके आइए पेपर में। मैंने इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, एंड मैं बहुत अच्छे से अपना 2022 का एंड 2023 का प्रीलिम्स क्लियर कर पाई थी। अभी देखिए आज की वीडियो में मैंने आपको 3 सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में बता दी है। बाकी के 3 सब्जेक्ट्स के बारे में मैं आपके लिए कल की वीडियो में लेकर आऊंगी। जो जो लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ, प्लीज कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। मैं कोशिश करूंगी मैं पूरा यूपीएससी प्रीलिम्स इसी चैनल के ऊपर आपको फ्री में कवर कराऊं, ताकि आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम एडवांटेज हो पाए। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। अब हम आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।